जैसा कि हमेशा करता हूं दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ उपयोगी लेकर आऊं जो आपके व्यवसाय में आपकी मदद करेगा। जाहिर है हमें नहीं पता कि अगले चरण में हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, ताकि आप अपने व्यवसाय को बहुत ही पेशेवर तरीके से देखें और उन चीजों का सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकें जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपके व्यवसाय के लिए। अब जाहिर है अगर वे सारी चीजें जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं अगले चरण में उपलब्ध हैं और जो हमारे पास होंगी, तो निश्चित रूप से हम उन्हें अपने व्यवसाय में उपयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं वे निश्चित रूप से ऐसी चीजें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। अब अपने व्यवसाय में अपनी बिक्री की संभावनाओं को अधिकतम कैसे करें? कल मैं किस बारे में बात कर रहा था? कल मैं क्या बात कर रहा था? मैं कॉल टू एक्शन बटन यानी सीटीए के बारे में बात कर रहा था, और यह कि आपके का वह हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है, ग्राहक की यात्रा जिसमें वह आकर आपको देखता है। सीटीए क्या करता है? कॉल टू एक्शन बटन उस संभावित ग्राहक को आपके सेल्स फनल में सफलतापूर्वक ले आता है। ठीक है, तो सेल्स फनल वास्तव में क्या है? ठीक है, ये तब होता है जब आप ऑनलाइन होते हैं, अगर जॉन ब्रूली जैसे व्यक्ति ऑनलाइन हैं। अगर आप कृपया कर सकें तो चैट को थोड़ा और व्यवस्थित कर दें मेरे दोस्त, वह निश्चित रूप से शानदार होगा। अगर आप अपने व्यवसाय को देख रहे हैं तो आपको ग्राहक को कॉल टू एक्शन बटन के जरिए सेल्स फनल में लाना ही होगा। अब हमने कल थोड़ा सा बात की थी कि आप सेल्स फनल में क्या देख सकते हैं, और वह ग्राहक को आपके उत्पाद या सेवा को वास्तव में देखने की प्रक्रिया से कैसे ले जाता है और उन चरणों से गुजरता है जो उन्हें या तो उसे खरीदने या उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। बस एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मुझे चैट एरिया में किसी को हटाना है जो वहां नहीं होना चाहिए। कोई भी नकारात्मकता नहीं है। अगर आप किसी चैट में हैं और आपको वहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से ज्यादा देर तक वहां नहीं रहेंगे। ठीक है, हो गया, शानदार, अलविदा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्स फनल क्या है। स्पष्ट है, अगर आपको सेल्स फनल बनाना है तो आपको पहले यह जानना होगा कि यह है क्या और इसे कैसे डिजाइन किया जाता है, ताकि जब ग्राहक उस क्षेत्र में आ जाए तो आप अपनी बिक्री की संभावनाओं को अधिकतम कर सकें। अब एक सेल्स फनल में कई स्तर होते हैं। इसमें वह होता है जो ग्राहक सबसे पहले देखेगा और आपको इसे अलग अलग चरणों में करना होता है। लेकिन चलिए पहले यह देखते हैं कि सेल्स फनल है क्या। यह एक दृश्य प्रस्तुति है उस यात्रा की जो एक संभावित ग्राहक उत्पाद या सेवा के बारे में पहली बार जानने से लेकर खरीदारी करने तक तय करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, यह एक प्रचार प्रक्रिया है जिसे संभावित ग्राहक अपनाता है। यह एक मार्केटिंग ढांचा है जो व्यवसायों को ग्राहक की यात्रा को समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है, जिससे वे विभिन्न चरणों के माध्यम से उन्हें अंततः भुगतान करने वाले ग्राहक में बदलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट रूप से कॉल टू एक्शन बटन, जब आपने अपनी प्रस्तुति दे दी हो या अपने उत्पाद या सेवा के बारे में बात कर ली हो या अपना मार्केटिंग विज्ञापन या अभियान चला लिया हो, जब व्यक्ति को प्रारंभिक मार्केटिंग विज्ञापन से कॉल टू एक्शन बटन के माध्यम से लाया जाता है, तो वह आपके सेल्स फनल में चला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं। हम उस रास्ते को तैयार कर रहे हैं जिसे ग्राहक या तो मार्केटिंग जानकारी या विज्ञापन देखने के बाद अपनाएगा। कॉल टू एक्शन बटन जिसे वे दबाते हैं फिर उन्हें सेल्स फनल में ले जाता है, या ये लाइव करने, वेबिनार करने या वीडियो करने के माध्यम से भी हो सकता है। ये फिर कॉल टू एक्शन को सेल्स फनल तक ले जाता है। खुद सेल्स फनल में कुछ मुख्य पहलू होने चाहिए। ठीक है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप बस यूं ही जोड़ दें और सबसे अच्छा होने की उम्मीद करें। इसमें कई हिस्से होने चाहिए जिन्हें ग्राहक देखेगा। तो इसे मूल रूप से एक उल्टे पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है जो संभावित ग्राहक के खरीदारी की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के संकुचन को दिखाता है। और फनल के चरणों में आमतौर पर जागरूकता, रुचि, इच्छा या निर्णय शामिल होते हैं। क्रिया जो कि खरीदारी है, इनमें से प्रत्येक चरण ग्राहक की यात्रा में शुरुआती खरीदारी की ओर एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर आपको याद हो, कल हम उस सीटीए बटन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उन्हें एक सेल्स एरिया में ले जाना जो फिर बुलेट पॉइंट में और जानकारी देता है, उन चीजों के हिस्से जो ग्राहक अपने उत्पाद और सेवा के साथ देखेगा। ये हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये विश्वास बनाते हैं, रुचि जगाते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वह ग्राहक आपके उत्पाद की खरीदारी करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको इसे चरणों में प्रस्तुत करना होगा।
ग्राहक की यात्रा, यह वह ट्रैकिंग है जिसे ग्राहक अपनाएगा और आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्शन करेगा ताकि अंततः खरीदारी कर सके। यह भी मदद करता है। लीड प्रोग्रेशन के लिए वह क्या है? यह लीड प्रोग्रेशन है। सेल्स प्रक्रिया के दौरान यह संभावित रुकावटों की पहचान करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके द्वारा बनाए गए फनल के माध्यम से यह फिर से उन डेटा पर आता है जो आपको ग्राहक की यात्रा से सेल्स फनल के भीतर मिलते हैं। फिर से यह बहुत तकनीकी लग सकता है। ये ऐसे शब्द लग सकते हैं जो इस समय आपके सिर के ऊपर से जा रहे हों, लेकिन ये सारी जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। और मेरा मतलब इससे क्या है? अगर आपके पास मान लीजिए 3 स्तरीय सेल्स फनल है, तो वह आपके सीटीए से है, वह लिंक जो उन्हें आपके कॉल टू एक्शन लिंक से जोड़ता है। उदाहरण के लिए आपकी मार्केटिंग कैंपेन से लेकर सेल्स फनल तक आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि आपके सेल्स फनल के किन-किन हिस्सों पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, ताकि अंत में स्पष्ट रूप से बिक्री हो सके। स्पष्ट है, आपको यह पता चल जाएगा क्योंकि सोचिए क्या पॉपअप होता है। आपने एक बिक्री की है, ठीक है, ये रहा आपका कमीशन। लेकिन आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि आपके सेल्स फनल के किनारे से लोग गिर भी रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप नहीं जानते कि लोग आपके सेल्स फनल से क्यों बाहर जा रहे हैं, तो आपको यह जानना ज़रूरी है। तो आप ये कैसे करेंगे? ये फिर से सर्वे या प्रश्नावली पर आ जाता है। अगर कोई आपकी साइट छोड़ देता है, तो आप साइट की ट्रैकिंग में एक ऑटोमेटेड ईमेल रिस्पॉन्डर जोड़ सकते हैं, जो उस व्यक्ति को भेजा जाएगा ताकि उससे पूछा जा सके। हमें खेद है कि आपने हमारे किसी उत्पाद को खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ा। शायद आपको अतिरिक्त छूट की पेशकश की जा सकती है, या फिर आप यह पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने खरीदारी क्यों नहीं की और उसके अनुसार अपने सेल्स फनल को समायोजित कर सकते हैं, ताकि अगली बार उस व्यक्ति के खरीदारी करने की संभावना आपके पास ज्यादा हो। ये सभी विश्लेषणात्मक डेटा आपके ग्राहक की एक झलक है। ठीक है, अगर हम एक असली दुकान में हैं और आप एक सेल्स असिस्टेंट हैं, तो आप अपनी दुकान में लोगों को ब्राउज़ करते हुए देख सकते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह एक बंद दुकान है, ठीक है? आप एक संभावित ग्राहक को अपनी दुकान में घूमते हुए सामान देखते हुए, उन्हें उठाते हुए, शायद उन्हें आज़माते हुए और बाकी सब कुछ करते हुए देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अच्छे सेल्स असिस्टेंट्स क्या करते हैं? वे संभावित ग्राहक को चीजें देखते हुए नोटिस कर लेते हैं, है ना? वे उनके पास जाकर कहते हैं, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, मैंने देखा कि आप इसे देख रहे हैं। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? आप क्या देख रहे हैं? क्या आप किसी खास चीज की तलाश कर रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? ठीक है, असली दुनिया में एक दुकान में यही तरीका काम करता है। और बताइए क्या, जितना अधिक आप अपने ग्राहकों के साथ संवाद करते हैं, ऑनलाइन क्षेत्र में बिक्री करने की आपकी संभावना उतनी ही बेहतर होती है। आपने ऐसा नहीं किया है। आप अपनी दुकान में किसी को घूमते हुए देख नहीं सकते। हम विश्लेषणात्मक डेटा के साथ यह कर सकते हैं, वह जानकारी कि कोई व्यक्ति कहाँ ब्राउज़ कर रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, वहाँ कितनी देर तक रुक रहा है, उस व्यक्ति की जनसांख्यिकी, वे किस देश से हैं, समय क्या है, उनकी उम्र क्या है। ये सारी जानकारी ठीक है, आपके लिए अपने बिक्री फ़नल को उन व्यक्तियों के अनुसार बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप लक्षित करना चाहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका लक्षित दर्शक कौन है। हमने पहले लक्षित दर्शकों के बारे में बात की थी, है ना? सही लक्षित ग्राहक आपके उत्पादों और सेवाओं के सबसे संभावित खरीदार होते हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि वह लक्षित दर्शक कौन है, और फिर यह वापस आता है उस डेटा को प्राप्त करने पर जो आपको अपने मार्केटिंग अभियान शुरू करने से पहले चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप सही जगह पर कोशिश कर रहे हैं। आपका उत्पाद या सेवा हो सकता है 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की जनसांख्यिकी। लेकिन अगर आप 50 से 60 साल के लोगों को लक्षित कर रहे हैं, तो सोचिए, आपके बिक्री करने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर आपका लक्षित दर्शक 50 से 60 साल के लोग हैं, तो आपको उन्हीं को लक्षित करना चाहिए, न कि 24 से 30 साल के लोगों को, क्योंकि उस लक्षित दर्शक को चुनने से आपकी बिक्री की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके सेल्स फनल के भीतर जाहिर है कि आपके पास वे चरण होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ग्राहक यात्रा, लीड प्रगति, और साथ ही आपके पास मार्केटिंग और सेल्स का तालमेल भी होता है। सेल्स फनल्स मार्केटिंग गतिविधियों और सेल्स प्रयासों के बीच की खाई को पाटते हैं, जिसमें आमतौर पर आपके उत्पाद के प्रति जागरूकता पैदा करना और लीड्स को कन्वर्ट करना शामिल है।
यहीं पर आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी मार्केटिंग अभियान के माध्यम से ग्राहकों के बीच जागरूकता किस प्रकार से पैदा की जाए और फिर उस उत्पन्न हुई जागरूकता को वास्तविक बिक्री में किस प्रकार से सफलतापूर्वक बदला जाए। अब आपका मार्केटिंग अभियान एक क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन आपका सेल्स फनल थोड़ा अलग क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि आप लक्षित दर्शकों से बात कर रहे हैं। आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो वास्तव में आपके उत्पाद और सेवा में रुचि रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपके उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी देखने के लिए आपके कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक नहीं करते अगर उन्हें रुचि ना होती। तो एक बार जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो आप जानते हैं कि वे आपकी पेशकश में रुचि रखते हैं, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें रूपक रूप में, चाहे वह मौखिक रूप में हो, सही चीजें प्रदान करें। चाहे वह टेक्स्ट के रूप में हो, विजुअल के रूप में हो या वीडियो के रूप में हो, जैसे भी आप अपना सेल्स फनल तैयार कर रहे हैं, उसका मकसद ग्राहक को सही जानकारी देना है ताकि उन्हें आपके उत्पाद को खरीदने का सबसे अच्छा जानकार कारण मिल सके। ये वे बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, और ये वे बातें हैं जिनके बारे में आपको अपना सेल्स फनल डिजाइन करने से पहले सोचना चाहिए। फिर से जैसा कि मैंने कहा, यह सब उस चीज का हिस्सा हो सकता है जिसे हम अगले चरण में देखने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं सच में आपको सलाह देता हूं कि आप इसे डिजाइन करने पर ध्यान दें और इसकी चिंता न करें। हम भविष्य में यह देख सकते हैं और शायद यह भी सीख सकते हैं कि सेल्स फनल कैसे बनाना है अगर वह इसका हिस्सा नहीं है। इस समय मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि मैं आपके सामने यह जानकारी ला रहा हूं कि असल में सेल्स फनल क्या है, ये क्या है, ये किस तरह से परतों में बटा होता है। उस सेल्स फनल के भीतर वे कौन-कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, ताकि अंत में जब ग्राहक अपनी यात्रा पूरी करे तो आप बिक्री कर सकें। तो हमने ग्राहक की यात्रा के बारे में बात की है। हमने उन चरणों के बारे में बात की है जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है, उसका दृश्य प्रतिनिधित्व और लीड की प्रगति के बारे में भी चर्चा की है। मार्केटिंग और सेल्स के तालमेल के बारे में बात की है, और आखिरी बिंदु है ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है? क्या है? अपने सेल्स फनल के हर चरण में रूपांतरण दरों का विश्लेषण करना। इसके बाद व्यवसाय उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां सुधार की आवश्यकता है और उसी के अनुसार अपनी सेल्स और मार्केटिंग रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। उन डेटा पर जो उन्होंने वापस पाया है, मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि जब आप ऑनलाइन कुछ भी बेचने से जुड़ा कोई काम कर रहे हो तो डेटा और जानकारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अन्यथा उस जानकारी के बिना आप बिल्कुल अंधे हैं। आप सच में बिना किसी जानकारी के एक विशाल बाजार में पूरी तरह से अंधे होकर जा रहे हैं, जहां आपको यह भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारी बातें जो मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपके सामने रख रहा हूं, ये वो ज्ञान है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप अपनी बिक्री बढ़ाने के अवसरों को बेहतर बना सकते हैं। तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? बिक्री फनल के बारे में यह सब कुछ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि यह आपकी रूपांतरण दर को बेहतर बनाता है। सबसे पहली बात, फनल को समझना व्यवसायों को हर चरण में अपनी रणनीति को अनुकूलित करने में मदद करता है, जिससे लीड्स को ग्राहकों में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखें, जब कोई व्यक्ति पहली बार आपके सेल्स फनल में आता है, तो वह सिर्फ एक संभावित लीड होता है, एक महत्वपूर्ण लीड जिसे ग्राहक में बदलना जरूरी है। और जिस तरह से आप अपना सेल्स फनल डिजाइन करते हैं, वह उस बिक्री को हासिल करने की आपकी संभावना को बढ़ा देता है। यह आपको अपनी बिक्री का बेहतर पूर्वानुमान भी देता है। फनल को ट्रैक करने से संभावित राजस्व की जानकारी मिलती है और बिक्री के पूर्वानुमान में मदद मिलती है। अगर आपके पास वह जानकारी नहीं है, अगर आप उसे ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह नहीं पता कि आपका पूर्वानुमान क्या होने वाला है। यह ग्राहक को समझने में भी मदद करता है। यह व्यवसायों को अपने ग्राहकों के व्यवहार और पसंद को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है, क्योंकि उन्हें अपने सेल्स फनल की यात्रा के दौरान जो जानकारी मिलती है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यह इसमें भी मदद करता है कि आप सही बाजार को लक्षित करें और यह विश्लेषण करें कि कौन से चरण सबसे प्रभावी हैं। व्यवसाय उस जानकारी के आधार पर संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक आवंटन कर सकते हैं और सही दर्शकों को लक्षित कर सकते हैं जो उन्हें इससे प्राप्त होती है। और आखिरी चीज जो यह करने वाला है वह है ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना। फनल यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि ग्राहक की यात्रा सहज और सकारात्मक हो, जिससे संतुष्टि और आपके तथा ब्रांड के प्रति वफादारी बढ़ती है। इसी वजह से यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपके फनल में जो परतें होती हैं, वे एक उल्टे त्रिकोण के रूप में होती हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे सोचें कि सबसे पहली पेज पर आप सारी जानकारी डालते हैं। यह उत्पाद क्या है, इसकी कीमत क्या है, यह दूसरों के उत्पादों से कितना बेहतर है,
ये ग्राहक के लिए क्या करेगा? अगर वे यह उत्पाद खरीदते हैं, तो उन्हें क्या देखने को मिलेगा? आप तस्वीरें डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, हेडर डाल सकते हैं। आप जो चाहें वह सब कुछ पहली पेज पर डाल सकते हैं, फिर आप उन्हें एक बटन के ज़रिए आगे ले जाते हैं और अधिक जानकारी खोजते रहें। जो भी हो, उसे अगले चरण में ले जाया जाता है और यही आम जनता को संकीर्ण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगले पेज पर जो है, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हैं? ठीक है, आप उस अगले हिस्से में भी ऑफर डाल सकते हैं ताकि लोगों को बेहतर वर्ज़न खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके या वे अपग्रेड कर सकें या जो भी हो सकता है। ठीक है, और फिर आखिरी हिस्सा खुद खरीदारी का है। तो आप देख सकते हैं कि यह ऊपर की ओर यह प्रभाव डालता है और ऊपर ही वह जगह है जहां खरीदारी की जाती है। और याद रखें कि आपने संभावित ग्राहक से जो डेटा इकट्ठा किया है, वह भी बेहद महत्वपूर्ण है। और हम उस डेटा के बारे में किसी और सत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम उसे कैसे और क्यों उपयोग कर सकते हैं, जो आपने अपने सेल्स फनल में किसी के प्रवेश करने से प्राप्त किया है। खैर दोस्तों, फिर से मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए रोचक रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया होगा कि इंटरनेट पर चीज़ों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि आप किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय में सफल होने का सबसे अच्छा मौका पा सकें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। शुक्रवार को वही समय, वही जगह और हम ऑनलाइन व्यवसाय के एक और पहलू के बारे में बात करेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत ही जल्द आप सबसे फिर बात होगी। आज रात के लिए अलविदा।